जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई आपके अच्छे ढंग से चल रहे होंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 12 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप देखिएगा स्क्रीन पे 281 से लेकर के 300 तक आज 300 क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे। पिछले 3 दिनों से आपको वीडियो नहीं मिल पा रहे थे, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा आपसे, तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। बट आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आज एक पहली प्रैक्टिस की वीडियो जो है वो 11 बजे है। उसके बाद 2 बजे आपको कैप की वीडियो मिलेगी और फिर शाम को 8 बजे रात में 8 बजे फिर आपको दूसरे प्रैक्टिस सेट की वीडियो मिलेगी। ओके। और एक और शेड्यूल है जिसमें हम लोग टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और रात 9 बजे, वो आज नहीं मिलेगी बट कल से देखते हैं उसके लिए। बट आज 3 सेशन आपको देखने को मिलेगा। 3 सेशन, ध्यान रखिएगा, 3 सेशन देखने को मिलेगा आपको 11 बजे दिन में, फिर 2 बजे और उसके बाद रात को 8 बजे। ओके। तो सेशन को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले आप सभी लोग सेशन को ज़रूर शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग पढ़ते तो हैं बट लाइक नहीं करते हैं। और कमेंट सेक्शन में हर क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर बताएंगे। प्रॉमिस करिए आंसर बताएंगे आप, हर क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी क्लास को। स्टार्ट किया जाए। ओके, चलिए देखिए जो क्वेश्चंस हैं डियर स्टूडेंट्स वो आपके प्रेपोजिशन से रिलेटेड हैं और कंजंक्शन से रिलेटेड हैं। ठीक है। तो आप एक टॉपिक भी यदि आप पढ़े होंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे, नहीं भी पढ़े होंगे फिर भी आप अच्छे से कर पाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। 281 क्वेश्चन। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि अगर इससे पहले की वीडियोस को आपने नहीं देखा, देखिए ये प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। इससे पहले 1 से लेकर 11 तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक दे रखा हुआ मैंने, वहाँ से आप उसको वॉच कर सकते हैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फिर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि राहुल एंड हिज पेरेंट्स लिव डैश कानपुर। राहुल एंड हिज पेरेंट्स लिव डैश कानपुर। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताएं। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं ऑन, टू, इन, एट। ऑन, टू, इन, एट। राहुल एंड हिज पेरेंट्स लिव डैश कानपुर। राहुल एंड हिज पेरेंट्स लिव डैश कानपुर। चलिए मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। देखिए पहली चीज़ यहाँ पे ऑन और टू को आप एलिमिनेट कर दीजिए, नहीं होंगे ये, क्योंकि सेंस यहाँ मे का दे रहा है और वहाँ पर देखिए कहीं भी प्लेस पर रहने के लिए हम या तो इन लगा सकते हैं या तो एट लगा सकते हैं। ओके, तो जो बिगर प्लेस होता है उसके साथ इन लगाते हैं, जिस स्मॉलर प्लेस होता है उसके साथ एट लगाते हैं। तो जो कानपुर है ये बिगर प्लेस है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, इन। ये एट आपका ऑप्शन नहीं होगा। ओके डियर फ्रेंड्स, तो राहुल एंड हिज पेरेंट्स लिव इन कानपुर। राहुल एंड हिज पेरेंट्स लिव इन कानपुर। क्लियर है? बोलिएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, क्लियर है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 282। हु इज डैश द रूम? हु इज डैश द रूम एट ऑफ टू इन? बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही आसान सा आप आंसर बता सकते हैं। हु इज डैश द रूम, आंसर बताएं आप। एट ऑफ टू इन, बिल्कुल सही। यदि आप जा रहे हैं इनके साथ, डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। इन, हु इज इन द रूम, कमरे में कौन है। एट ऑफ और टू यहाँ पे आप एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे, ये सारे ऑप्शंस नहीं होंगे। हु इज़ इन द रूम, देखिए यदि आपको आंसर आ रहा है ना तो क्लियरली आप उसी ऑप्शन को टिक करेंगे, नहीं आएगा तो कन्फ्यूजन होगा। बट मैं सारे क्वेश्चंस के हिंदी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि हर प्रत्येक क्वेश्चन के जो ऑप्शन हैं उसे टच करिए और प्रत्येक क्वेश्चन का जो आंसर वो कमेंट बॉक्स में आप बताएं, ताकि मैं देख सकूं कि आप कितना सही और कितना गलत कर रहे हैं। ओके,
चलिए क्वेश्चन नंबर 283, माई सिस्टर लिव्स डैश गहमर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर यहाँ पे लिव्स रहने की बात कर रहा है, कहाँ रहता है। तो आप देखिए जो गहमर नाम है ये स्मॉलर प्लेस है, नॉट बिगर, ओके। और जब स्मॉलर आता है तो इन नहीं बल्कि एट आता है। तो आप देख सकते हैं ऑन और टू यहाँ पर भी दिया हुआ नहीं होगा, इन बिगर के लिए होता है और एट स्मॉलर के लिए होता है, ओके। तो माई सिस्टर लिव्स एट गहमर, ओके। तो क्लियर है आपका, कोई दिक्कत? एट यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, ओके डियर फ्रेंड्स। चलिए 284 क्वेश्चन आपके सामने है। 284, व्हाट इज मोहन कैरिंग, व्हाट इज मोहन कैरिंग डैश इज हेड। व्हाट इज मोहन कैरिंग, मोहन क्या ले जा रहा है, डैश डैश हिज हेड, अपने सर पर, सर के ऊपर, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे सर के ऊपर जो भी चीज़ होगी वो स्थिर अवस्था में होगी। ऑप्शन ज़रा देख लीजिए, ऑफ, ऑन, अप, टू। तो हेड के ऊपर होगी तो मूव तो कर नहीं रही होगी, चल तो रही नहीं होगी, स्थिर होगी। और जब किसी सरफेस के ऊपर, ध्यान दीजिए कि जब किसी सरफेस के ऊपर किसी भी चीज़ को रखा जाए और मूव न करे, वह स्थिर हो, स्टे हो, ठीक है, वहीं पर हो, तो उसके लिए ऑन का प्रयोग किया जाता है, ओके। ऑप्शन नंबर बी आपका दिख रहा है ऑन, तो यहाँ पे ऑन लगाएंगे कि व्हाट इज मोहन कैरिंग ऑन हिज हेड, मोहन अपने सर पर क्या ले जा रहा है, मोहन अपने सर पर क्या ले जा रहा है, ओके। क्लियर है। चलिए 285, मोनिका ऑलवेज सिट्स, मोनिका ऑलवेज सिट्स, मोनिका हमेशा बैठती है डैश राम एंड श्याम। राम एंड श्याम, दो लोग हैं यहाँ पे, राम और श्याम, तो भाई दोनों के बीच में ही बात हो रही है ना, तो दो के बीच की बात के लिए हम लगाते हैं प्रीपोजिशन बिटवीन। क्या चीज़? बिटवीन। आप देख सकते हैं ऑप्शन आपके एमंग, बिटवीन, इन और टू। कहीं पर बैठने की बात होती तो इनके साथ जाते, टू होगा नहीं, एमंग नहीं होगा, ये दो से अधिक के बीच में होता है, और बिटवीन दो के बीच में होता है, ठीक है। तो दो ही हैं राम और श्याम यहाँ पे, तो इसलिए हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ, बिटवीन यहाँ पे सही होगा। मोनिका ऑलवेज सिट्स बिटवीन राम एंड श्याम, मोनिका ऑलवेज सिट्स बिटवीन राम एंड श्याम, जो मोनिका है वो राम और श्याम के बीच में क्या करती है, बैठती है। क्लियर। चलिए 286 आपके सामने है कि दीज बैग्स वर डिवाइडेड, ये जो बैग्स हैं वो डिवाइड किए गए, बांटे गए, डैश द थ्री सिस्टर्स। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, एट, बिटवीन, एमंग, इन। आंसर करें आप लोग, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि दीज बैग्स वर डिवाइडेड डैश द थ्री सिस्टर्स, एट, बिटवीन, एमंग, इन। चलिए मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पर चीज़ों को डिवाइड करने की बात की जा रही है, बांटने की बात की जा रही है, कितने, थ्री सिस्टर, दैट मीन्स ये चीज़ें दो से प्लस हैं, मोर देन टू हैं, और जब मोर देन टू होंगी तो वहाँ पर हम उसके साथ एमंग के साथ जाएंगे, न कि बिटवीन के साथ जाएंगे। तो एमंग यहाँ पर सही आंसर होगा, यदि ऑप्शन जिस भी ऑप्शन में एमंग लिखा है वो सही है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे हम लोग। एमंग यहाँ पर होगा कि दीज बैग्स वर डिवाइडेड, ये जो बैग्स थे वो बांटे गए, एमंग द थ्री सिस्टर्स, एमंग द थ्री सिस्टर्स, तीन बहनों के बीच में। तो दीज बैग्स वर डिवाइडेड एमंग द थ्री सिस्टर्स, ये बैग्स जो हैं वो तीन बहनों के बीच में बांटे गए, ओके। चलिए 287, द कैट इज सिटिंग, द कैट इज सिटिंग डैश द ट्री एट, अंडर, एबव, ओवर। आंसर बताएं। The cat is sitting dash the tree, the cat is sitting dash the tree। आंसर देखिएगा, एट मीन्स पर होता है, नहीं होगा, एबव मीन्स के ऊपर, अब कैट जो है पेड़ के ऊपर बैठेगी, नहीं, ओवर उसके ऊपर, नहीं, अंडर मीन्स होता है के नीचे, तो द कैट इज सिटिंग अंडर द ट्री, जो कैट है
जो बिल्ली है वो ट्री अर्थात पेड़ के नीचे क्या हुई है, बैठी हुई। तो द कैट इज सिटिंग अंडर द ट्री। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 288 है आपके सामने। देयर इज अ बस डैश माई हाउस बिहाइंड एट ऑन टू। देयर इज अ बस डैश माई हाउस बिहाइंड एट ऑन टू। आंसर करें। देयर इज अ बस डैश माई हाउस बिहाइंड एट ऑन टू। आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि देयर इज अ बस एट माई हाउस मेरे घर पर है, ऑन मीन्स पर है, स्थिर नहीं, टू नहीं होगा, बिहाइंड मीन्स के पीछे, मतलब एक बस मेरे घर के पीछे है। ऑप्शन नंबर सही होगा कि देयर इज अ बस बिहाइंड माई हाउस, एक बस मेरे घर के पीछे है। ओके, चलिए नेक्स्ट 289। राम एंड श्याम, राम देख सकते हैं आप, राम एंड श्याम आर डांसिंग। मैंने आंसर बोल दिया क्या, राम डैश श्याम आर डांसिंग बट इट एंड सो। तो दो लोगों को ऐड करने का जो कंजक्शन होता है डियर स्टूडेंट्स, वो आप सॉरी मैंने आंसर ही बोल दिया पहले, बट हाँ जो लोग भी एंड के साथ जा रहे होंगे सही होंगे। राम एंड श्याम आर डांसिंग, राम एंड श्याम आर डांसिंग, राम और श्याम क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। ओके, 290 पे आते हैं हम लोग। 219 विनोद इज पुअर, विनोद इज पुअर डैश ऑनेस्ट। विनोद पुअर भी है, गरीब है, ऑनेस्ट भी है, ईमानदार भी है, अर्थात कहीं न कहीं ये सेंटेंस आपस में एक दूसरे का विरोध कर रहा है, बट जो होते हैं वो नहीं होते हैं भाई। गरीब लोग ईमानदार जनरली देखने को बट हैं यहाँ पर। और या मीन्स या होगा विनोद गरीब है या ईमानदार है, नहीं, गरीब और ईमानदार है नहीं, विरोध कर रहा है सेंटेंस ना, सिमिलर नहीं जा रहा है, बट लेकिन नहीं होगा, येट होगा यहाँ पर ऑप्शन। फिर भी तो कैसे हम बोलेंगे कि विनोद इज पुअर, विनोद गरीब है येट फिर भी ऑनेस्ट ईमानदार है। विनोद गरीब है फिर भी क्या है, ईमानदार है। विनोद गरीब है फिर भी क्या है, ईमानदार है। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे 291 291 यू कैन टेक डैश टी डैश कॉफ़ी आइदर और एंड बोथ और नाइदर नॉर। पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। देखिए नाइदर के साथ हमेशा नॉर होता है, यहाँ पे और लिखा है गलत है। बोथ के साथ एंड होता है और लिखा है गलत है। एंड कभी एक साथ ऐसे नहीं आते हैं। अब देखिए एक ऑप्शन बचा आइदर और, लेकिन सही कैसे दिखेगा, जब हमारे पास दो चीज़ें हों और दो में से एक चुनना हो तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं आइदर का। ध्यान रखिएगा, दो ही चीज़ें आपके पास हों, दो ही हों और दो में से कंपलसरी एक चूज़ करना हो तो हम क्या लगाते हैं, आइदर और। यू कैन टेक आइदर टी और कॉफ़ी, तुम चाय और कॉफ़ी में से कोई एक ले सकते हो। यू कैन टेक आइदर टी और कॉफ़ी, यू कैन टेक आइदर टी और कॉफ़ी। क्लियर है, चलिए 292 आपके सामने है स्क्रीन पर ये क्वेश्चन कि आई विल गिव हिम सम मनी डैश ही कम्स। आई विल गिव हिम सम मनी डैश ही कम्स। आई विल ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, जो आंसर आप कमेंट बॉक्स में जल्दी बताएं। एंड बट बिफोर व्हेन, एंड बट बिफोर व्हेन। आई विल गिव हिम सम मनी, मैं उसे कुछ पैसे दूंगा, डैश ही कम्स, डैश ही कम्स। आंसर बताएं। आई विल गिव हिम सम मनी डैश ही कम्स। देखिए एंड नहीं होगा यहाँ पर, मैं उसे पैसे दूंगा और वो आता है नहीं, बट लेकिन नहीं। बिफोर देखिए तब हो सकता जब ये वाला भाग जो है ना फ्यूचर परफेक्ट होता है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। बिफोर नहीं होगा, हम व्हेन के साथ जाएंगे कि आई विल गिव हिम सम मनी, मैं उसे कुछ पैसे दूंगा, व्हेन ही कम्स, जब वह आता है।
ठीक, चलिए नेक्स्ट 293 आपके सामने। दिस मैन डैश दैट मैन, दिस मैन डैश दैट मैन कैन डू दिस, दिस मैन डैश, या ऑब्लिक बोल सकते हैं, ऑब्लिक नहीं बल्कि यहाँ पे डैश बोलेंगे कि दिस मैन डैश दैट मैन कैन डू दिस, मतलब यह आदमी वह आदमी कैन डू दिस, यह कर सकता है, एंड और बट मोर देन वन। यहाँ पर बात की जा रही, देखिए यहाँ पर फिर दो लोग हैं और उसमें से एक की बात की जा रही है। आइदर तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, और मीन्स होता है या, क्या बोला जा रहा है, दिस मैन और दैट मैन, यह आदमी या वह आदमी कैन डू दिस, यह कर सकता है, ठीक। दूसरी चीज़ दिस मैन एंड दैट मैन, यह आदमी और वह आदमी कैन डू दिस, दोनों कर सकते हैं भाई, तो इसलिए एंड और आर दोनों सही हैं। दिस मैन बट दैट मैन कैन डू दिस, नहीं ये सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे हम लोग यहाँ पे। मोर देन वन आंसर सही है यहाँ पे, अर्थात दो सही है, इसलिए हम मोर देन वन के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे कि दिस मैन एंड दैट मैन कैन डू दिस, या आदमी और वह आदमी या कर सकते हैं, या फिर दिस मैन और दैट मैन, यह आदमी या वह आदमी कैन डू दिस, यह कर सकता है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू कैन फाइंड हिम, you can find him, he works, you can find him dash he works, when, where, which, whose, when, where, which, whose, आंसर बताएं आप लोग। when, where, which, whose क्या होगा? you can find him, तुम उसे पा सकते हो, तुम उससे मिल सकते हो। वेयर ही वर्क्स, जहाँ वह काम करता है, क्योंकि भाई उसे मिलने की बात कर रहा है, खोजने की बात कर रहा है, ठीक है। तो वेन, विच और हुज ये दोनों तो नहीं होंगे। वेन किसी दशा में हो सकता है, बट ज़्यादा सुटेबल आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी है, वेयर। यू कैन फाइंड हिम वेयर ही वर्क्स, तुम उसे पा सकते हो, मिल सकते हो जहाँ वो काम करता है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 295 dash you play well you will selected, sorry, dash you play well you will be selected, but if and between, आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में आप लोग कि dash you play well you will be selected। तो देखिए स्टूडेंट्स, कंडीशंस के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड इफ़ का, इफ़ के अलावा कंडीशन में ये नहीं यूज़ किए जाते हैं। जो ऑप्शन आपको ए, सी और डी में दिख रहे हैं, बट एंड बिटवीन नहीं होंगे ये। इफ़, यदि, यू प्ले वेल, तुम अच्छा खेलते हो, यू विल बी सेलेक्टेड, तुम्हारा चयन हो जाएगा, यदि तुम अच्छा खेलते हो तो तुम्हारा चयन हो जाएगा। ओके, तो इफ़ के साथ यहाँ जाएंगे हम, यू विल प्ले वेल यू विल बी सेलेक्टेड। ओके, 296 आपकी स्क्रीन पर है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ध्यान से देखेंगे आप। एक ही ट्रिक यहाँ पर है, आपको याद कर लेना है, क्लियर हो जाएगा। हार्डली, तब मुश्किल से ही, हार्डली मतलब मुश्किल से ही होता है। सी ओपन द डोर, मतलब उसने मुश्किल से दरवाज़ा खोला। डैश टू स्ट्रेंजर्स इंटर द हाउस, और दो अजनबी इंटर्ड प्रवेश किए द हाउस, घर में, मतलब उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, मुश्किल से दरवाज़ा खोला ही था कि दो अजनबी उसके घर में प्रवेश कर आए। तो याद रखिएगा, जब भी हार्डली का प्रयोग हो ना, उसके साथ हम व्हेन लगाते हैं, नॉट देन, नॉट दैट, नॉट देन। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी विल द राइट आंसर कि हार्डली सी ओपन द डोर व्हेन टू, मतलब मुश्किल से उसने दरवाज़ा खोला होगा, व्हेन, जब, टू स्ट्रेंजर्स वर एंटर्ड द हाउस, जब दो अजनबी घर में क्या किए, प्रवेश किए। ओके, चलिए 297 आपके सामने है। देयर इज नो फ्रेंडशिप, कोई मित्रता नहीं है, डैश राम डैश श्याम, एमंग एंड, बिटवीन एंड, बोथ, टू, एट, ऑन। देखिएगा यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, एट ऑन नहीं होता है, दोनों एक साथ ऐसे यूज नहीं किए जाते हैं। बोथ एंड होता है, बोथ टू नहीं होता है। एमंग
दो ही लोग हैं तो एमंग होगा नहीं, दो से अधिक होते तो बात समझ में आती है। तो बिटवीन एंड होगा यहाँ पर राइट आंसर कि देयर इज नो फ्रेंडशिप, कोई मित्रता नहीं है बिटवीन राम एंड श्याम। कोई मित्रता नहीं है बिटवीन राम एंड श्याम, राम और श्याम के बीच में कोई मित्रता नहीं है। देयर इज नो फ्रेंडशिप बिटवीन राम एंड श्याम, कोई मित्रता नहीं है बिटवीन राम एंड श्याम, किसके, राम और श्याम के बीच में। क्लियर। चलिए 298 आपके सामने कि आई शैल वेट, मैं प्रतीक्षा करूंगा डैश द डॉक्टर कम्स टू एंड अंटिल बट, आई शैल वेट डैश द डॉक्टर कम्स टू एंड अंटिल बट। चलिए मैं बताता हूँ आपको, कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताएं। मैं प्रतीक्षा करूंगा जब तक डॉक्टर कम्स, डॉक्टर नहीं आता भाई, सिंपल सी बात है। टू एंड और बट नहीं होगा यहाँ पे, राइट आंसर आपका होगा अंटिल, जब तक। तो आई शैल वेट, मैं प्रतीक्षा करूंगा अंटिल द डॉक्टर कम्स, जब तक डॉक्टर नहीं आता, मतलब मैं डॉक्टर के आने तक उसकी क्या करूंगा, प्रतीक्षा करूंगा। ओके स्टूडेंट्स। चलिए 299 राम मस्ट राइट टू मी, राम को मुझे अवश्य लिखना चाहिए डैश यू रीच होम, यू रीच होम एज सुन एज, हार्डली एंड सो। एज सुन एज मीन्स जब ही होता है, हार्डली मतलब मुश्किल से, एंड मीन्स और, सो मतलब इसलिए। आप देख सकते हैं राम मस्ट राइट टू मी, राम को चाहिए, राइट टू मी मुझे लिखना चाहिए, राम को मुझे लिखना चाहिए। एज सुन एज जब ही यू रीच होम, जब ही तुम क्या पहुंचते हो, घर पहुंचते हो। तो यहाँ पे एज सुन एज लगाएंगे कि राम मस्ट राइट टू मी एज सुन एज यू रीच होम। राम मस्ट में चाहिए होता है, तो राम मस्ट राइट टू मी एज सुन एज यू रीच होम। ठीक है, हार्डली एंड और सो नहीं होगा यहाँ पे। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 300। 13 शतक हम लोगों ने आज पूरा कर लिया भाई, 300 क्वेश्चन हो चुके हैं, मतलब होने जा रहे हैं। ही वर्कड डैश अ डॉक्टर, ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। टू लाइक एंड बोथ, टू लाइक एंड बोथ, टू भी है, लाइक भी है, एंड भी और बोथ भी है। कौन सा आंसर सही होगा बताएं आप। चलिए मैं बताता हूं आपको, टू नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स, ही वर्कड एंड अ डॉक्टर नहीं, बोथ दो होंगे तब होगा। तो लाइक मतलब के जैसा, तो ही वर्कड हुआ कार्य किया, लाइक अ डॉक्टर किसकी तरह, एक डॉक्टर की तरह हुआ, एक डॉक्टर की तरह क्या किया, कार्य किया। ओके चलिए, तो ये रहे 300 क्वेश्चंस आपके 281 से लेकर के 300 तक। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स। अगर यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए, कोई बताता नहीं डियर स्टूडेंट्स, बट आप बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। और हाँ, ठीक 2 बजे आप लोग ओकैब की क्लास करना ना भूलें। ओके, तो आई होप अब कुछ ज़्यादा नहीं समय लेंगे आपका, बट ध्यान रखिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।